हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब मैं मथुरा गई थी घूमने, तो उसके बाद जब मैं वापस आई थी तो मैं यूपी रोडवेज़ की बस से वापस आई थी। तो अगर मैं उसका एक्सपीरियंस बताऊँ कि कैसा था जर्नी, कैसी बस थी, करना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों कि अगर आपको यूपी रोडवेज़ की बस में ट्रैवल करना है तो मैं आपको तहे दिल से गले लगा के कहना चाहूँगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने दुश्मन से दोस्ती कर लो, लेकिन इस यूपी रोडवेज़ की बस का सीट मत बुक करो। लोग कहते हैं ना कि बस 2 घंटे का सफ़र है और मस्त हम लोग मथुरा से दिल्ली पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। पर आपको पता है, इस जर्नी को मैंने इंजॉय कम और झेला ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ तो सेफ्टी पे ना फुल स्टॉप लगा हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं जर्नी करने के बाद भी कि वो सेफ़ है। क्यों? क्योंकि पैसे कम लगते हैं। लेकिन अगर आपको यूपी रोडवेज बस में ट्रैवल करना है ना, तो मेरी मानो एक बात और, साइड बाय साइड है ना एक एम्बुलेंस भी बुक करा लूँ, क्योंकि कब जाने क्या हो जाए, क्या ही करूँ, कुछ भी हो सकता है। जब गाड़ी हमारी उड़ान भरने लगी तो फिर मुझे लगा कि यार ये यूपी रोडवेज है या दर्दनाक एक्सप्रेस है। गाइस, इस बस में ना कोई भी चढ़ जाता है, कभी भिखारी चढ़ जाएगा, कभी सेल्समैन चढ़ जाएगा। एक बंदा तो सीधे सांभर लेकर ही चढ़ गया, और फिर एक और कोई बंदा चढ़ा था, तो फिर कंडक्टर ने बोला कि भैया टिकट दे दो और पेमेंट कर दो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं भगवान का रूप हूँ, अब क्या आप मुझसे भी टिकट मांगेंगे? मतलब सीरियसली। फिर अचानक से क्या होता है कि एकदम जोर सा झटका लगता है, एकदम बैंग। पर होता क्या है, एक छोटे से बच्चा का सर टकरा जाता है। तो बच्चा बोलता है मम्मी, जैसे प्लेन क्रैश हुआ था ना अभी अहमदाबाद में, वैसे ही मेरा सर भी क्रैश हो गया है। फिर गाइस क्या हुआ कि मैं जब बस चल रही थी तो फिर मैंने देखा कि मेरे बगल में भी एक बस चल रही है, वो भी यूपी रोडवेज ही थी। उसमें से एक आंटी थी जिन्होंने अपना बहुत अच्छे से फाउंटेन शो दिखाया। फाउंटेन शो मतलब एक के कंधे पे, एक किसी के पर्स पे। गाइस, मैंने यहाँ उल्टी की बात कर रही हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, छी यार। और इतना ही सब कुछ हो ही रहा था कि एक पैसेंजर चिल्लाने लगा कि भाई मेरी चेन 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 गायब हो गई। और कंडक्टर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कंडक्टर बोला कि भैया आपकी चेन चोरी हो गई, आपको तो पता ही होगा यूपी रोडवेज से कुछ भी हो सकता है। अरे भैया, मतलब सेफ्टी के नाम पे धब्बा। फिर पता है गाइस, वहाँ पे अचानक से एक झगड़ा शुरू हुआ। हुआ क्या था कि सास एकदम किनारे वाले सीट पे थी, बहू विंडो सीट पे थी और उसका पति बीच में था। अचानक से मैंने देखा कि झगड़ा शुरू हो गया, और जो उसकी सास है वो उसका बाल पकड़ के खींचने लगी। हम वो सीन यार, मतलब मुझे तो एक टाइम पे लगा कि लगता है मैंने नेटफ्लिक्स में पैसे यूँ ही बर्बाद कर दिए, यहाँ तो लाइव शो चल रहा है, इसी में मज़ा आ रहा है। फिर मैंने अचानक से देखा कि उसका जो पति वो तो उसे गला ही दबाने लगा। अरे भाई, मतलब कि लड़ लो तुम लोग, जो मतलब मार दो, काट लो एक दूसरे को। ड्राइवर बोला कि भैया या तो मैं सीधे गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये लोग मेरा रिवर्स गियर में ही डाल दिए हैं पूरा का पूरा बस। फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई बहुत तेज, और फिर हुआ एक लाइव वाटर शो। तो वो लाइव वाटर शो कुछ इस तरह था कि जो पानी रोड पे था ना, जो तालाब बन गया था, वो पूरा सीधे मेरे मुंह पे आया। और अच्छा हुआ कि मेरा फ़ोन उस वक्त मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बैग में था, वरना मेरा इंस्टा का रील में फ्यूनरल हो जाता। फिर गाइस आया एक जाम का जगह जहाँ पे जाम लग गया था, टोल के पास कभी कभी लग जाता है ना। तो हुआ ये कि ड्राइवर ने बोला कि बस 5 मिनट का जाम है, खुल जाएगा। लेकिन गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, 5 मिनट नहीं होता है,
एकदम नहीं होता है, क्योंकि 5 मिनट मतलब 5 घंटे। गाइस एक बहुत फनी बात हुई, जब बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था ना, तो वहाँ पे एक बाबा थे, तो बाबा ने बोला कि मैं 1994 से यूपी रोडवेज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं सेफ नहीं उतरा। भाई आप लोग खुद ही देख लो, जो इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा है वो आज तक सेफ नहीं उतरा, तो हम क्या ही बोलें। और नहीं उतरा फिर भी वो ट्रैवल कर रहा है, ये तो और मूर्खता हो गई ना, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूपी रोडवेज़ का वो सफ़र जो मैंने पेट दर्द के साथ नहीं, दिमाग दही के साथ कंप्लीट किया। और आपको पता है मेरा एक दोस्त है जिसका मुझसे बात करके बार बार दिमाग दही हो जाता है, लेकिन आज मुझे पहली बार फील हुआ कि लिटरली दिमाग दही होता है, लेकिन मेरा तो बस में हुआ था। मैंने सोचा था कि जल्दी 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, फिर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाऊंगी या तो बर्गर खाऊंगी, पर यहाँ तो आंटी ने उल्टी ही थाली में सर्व करके दे दिए कि भैया यही देखो। अब मुझे अगर कोई नेक्स्ट टाइम बोलेगा ना कि भाई चलो यूपी रोडवेज से ही वापस चलते हैं या फिर जो भी, तो भैया मैं सीधे बोलूँगी कि मैं तो नहीं जा रही, मैं शादी कर लूँगी, बट मैं इस बस में नहीं चढ़ूँगी एक पल के लिए भी नहीं। यूपी रोडवेज में आपको सेफ्टी मिले या ना मिले, पर एक चीज़ का फुल गारंटी है जो आपको पक्का मिलेगा, पता है वो क्या है? कंटेंट। जो मुझे मिला तभी तो मैंने पूरा का पूरा इस पर एक ब्लॉग बना दिया। तो गाइस अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी, मज़ेदार लगी, वैसे कहानी नहीं था, मैंने आपको रियलिटी बताया, तो एक लाइक ठोको, सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, नहीं तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि वो आंटी जो उल्टी कर रही थी ना, वो तुम्हारे जस्ट बगल वाले सीट पे बैठेंगी और सारा उल्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो लाइक कर दो। बाय।